हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग स्टार्ट किए थे मौर्य साम्राज्य और इसका जो है हम लोग नोट्स में डिस्कशन किए हुए थे। तो आज का क्लास जो रहेगा ये हम लोगों का एमसीक्यू का क्लास रहेगा, ठीक है, जो कि आपका अलग अलग कंपटीशन में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। पटना, नालंदा, राजगृह और गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा, आपका राजगृह हो जाएगा। देखिए राजगृह जो था ना, यह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी था, ठीक है। फिर उदयीन जो था, ये मगध की राजधानी राजगृह से क्या किया था, पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया था। तो देखिए पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्ष तक जो है आपका मगध की जो राजधानी था वो कौन था, तो राजगृह था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है, वाराणसी, कुम्हार, चंपारण और पटना। तो ये जो है ना आपका चंपारण में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, चंपारण में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए ये जो है ना आपका सम्राट अशोक ने धर्मलिक के तौर पर जो है स्थापित करवाया था आपका लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ठीक है। तो कहाँ ये है, तो ये आपका चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस मौर्य सम्राट सम्राट ने लगभग इतना ईसा पूर्व, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये टाइमिंग पीरियड देख सकते हैं 287 और या 268 से लेकर 231 तक ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्तीर्ण करवाए थे। बिंदुसार, बृहदत्त और अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए अभिलेख और के बारे में, अभिलेख का जो प्रक्रिया था ना, इसमें अशोक ही, राजा अशोक ही और शिलालेख जो होता है, ठीक है, शिलालेख या अभिलेख। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले राजा सम्राट अशोक ही जो है स्टार्ट किए थे, और अभिलेख के नाम पे हम लोग सिर्फ सम्राट अशोक को जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इनके कितने अभिलेख शिलालेख थे, तो 14 शिलालेख थे। और ये जब राजा बने थे ना, तो राजा बनने का 8 साल के बाद आपका कलिंग युद्ध हुआ था। और कलिंग जो है कहाँ है अभी, तो उड़ीसा में है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जो कलिंग युद्ध में बहुत लाखों लोग मर गए थे, और उन लोगों का खून देख के जो है ना इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। और उस समय ये प्रण लिए थे कि आज के बाद जो है वो कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे। तब ये चीज़ जो है ना इस चीज़ का वर्णन जो है इनके जो 13वें शिलालेख है ना, उसमें जो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि इस अशोक शिलालेख कितने शिलालेख हैं इनके, तो 14 शिलालेख है। और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ और विताशोक। तो देखिए इसका पितामह, पितामह मतलब क्या हो गया, एक दादाजी, ठीक है। तो पहले कौन था आपका, देखिए इससे पहले वाला क्लास में जो थे ना हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो सम्राट अशोक का बेटा कौन था, बिंदुसार था, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसार था। बिंदुसार का बेटा कौन था, तो सम्राट अशोक था। तो आपका सम्राट अशोक का पितामह कौन रहेगा, दादा चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसका बेटा है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का, और बिंदुसार का बेटा है आपका सम्राट अशोक है, ठीक है। तो ये जनरेशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। सतती, शिशुपालगढ़, गिरनार और कलसी। देखिए इससे पहले हम आपको डिस्कस किए थे जिसमें जो 14 शिलालेख थे, ठीक है ना। तो 14 शिलालेख जो इनको जो अलग अलग जगह पे मिला है, और वो अलग अलग जगह अभी कहाँ है, तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। गिरनार जो है ये आपका गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित एक पहाड़िया में के स्थित पहाड़िया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट में आपको दिखा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो आप ये देख सकते हैं ना कि यहाँ पे उसकी हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे ना, उसका मतलब कि जो जगह के बारे में, उसका स्थल के बारे में, कि इनका शिलालेख कहाँ कहाँ अभी मतलब अवस्थित है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो एक बार आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अशोक और बिंदुसार। तो यहाँ पे कलिंग को जीतने के लिए हम आपको अभी डिस्कस किए थे, तो बताए थे कि अशोक के बारे में कि 8 साल के बाद जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अशोक का सम्राट अशोक हो जाएगा, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध किसने जीता था? सम्राट अशोक ने ही जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो देखिए इनकी जो अधिकतर भाषा है ना, सॉरी, अधिकतर जो शिलालेख है ना, वो किस भाषा में है? तो ये आपका प्राकृत भाषा में है, ठीक है, प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा जो थी ना, जो आम जनता जो भाषा बोलते थे ना, उसको जो आम भाषा हम लोग कहते थे, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, जो लोगों के द्वारा जो एक दूसरे से जो बातचीत करते थे, तो उस भाषा को प्राकृत भाषा कहते थे। तो इनकी जो अधिकांश शिलालेख है ना, वो प्राकृत भाषा में देखने को मिलता है। और उत्तर पश्चिम में जो पाया पाया गया आपका शिलालेख है, वो आरंभिक और यूनानी भाषा में था। तो याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? श्रवणगिरी, उज्जैयनी, दक्षशिला और तोसली। तोसली, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रवणगिरी गिरी हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका कर्नाटक में जो है सोने की जो है आपका केंद्र जो है माना जाता था। और ये जो है आपका दक्षिणी प्रांत की जो थी राजधानी थी, दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मैगथीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? चीनी, अरब, फारसी और आपका है यूनानी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर नामक, ये क्या था, एक यूनानी शासक था। और ये जो है मैगथीस को जो है राजदूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे थे, ठीक है। और मैगथीस ने ही आपका कौन सा बुक लिखा था? तो इंडिका लिखा था, इंडिका लिखा था। देखिए पहले सेल्यूकस निकेटर के साथ जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर जो थे हार गए थे। तो उसने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह कर दिया था, और बहुत सारी जमीन जो है इसको दहेज के रूप में दे दिया गया था। और उसके बाद मैगथीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, जहाँ मैगथीस ने इंडिका नामक बुक की रचना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना था? लोहा, बलुआ पत्थर, अब्रहक और संगमरमर। आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलुआ पत्थर हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सिंधु, झेलम, चेनाब और सतलुज। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सिंधु नदी को जो है इसने पार किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है? धामक स्तूप, बविकोंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप और सांची स्तूप। ये कौन सा हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। ये जो सांची स्तूप कहाँ है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। क्या है? तो ये एक बौद्ध स्मारक है, जो कि बुद्ध भगवान बुद्ध के सम्मान में जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्या हुआ था, जो जब अशोक जो है, सम्राट अशोक जब ये कलिंग का युद्ध लड़े थे, उसके बाद इन्होंने जो प्रण लिया था कि वो तलवार जो है आपका त्याग देंगे, उसके बाद इन्होंने जो है आपका बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक, बिंदुसार, चाणक्य और चंद्रगुप्त। अभी हम लोग इसको जस्ट डिस्कस किए कि किसने करवाया था, तो आपका सम्राट अशोक ने करवाया था। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना
धार्मिक स्तूप का निर्माण मूल्यतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। नंद, मूंग, कण्व और मौर्य। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर, अभी हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। तो धामक स्तूप याद रखिएगा, धामक स्तूप ये जो है आपका, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये भी सम्राट अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा धामक स्तूप। ठीक है, ये कहाँ है धार्मिक स्तूप, तो ये आपका उत्तर प्रदेश की सारनाथ में है। ठीक है, जो कि आपका बौद्ध धार्मिक स्थल है, एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है, तो याद रखिएगा। और धार्मिक स्तूप की नींव जो है अशोक ने रखी थी, ठीक है, 249 ईसा पूर्व में। और इसका जो विस्तार है किसने किया था, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तो ये आपका कुषाण काल में इसका विस्तार हुआ था, कुषाण काल में। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि ये स्तूप जो है ना, ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो ये आपका गुप्त काल में तैयार हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से ये गुप्त काल में जो है तैयार हुआ था, और मौर्य साम्राज्य में ये इसकी नींव रखी गई थी, जो कि सम्राट अशोक ने रखा था। और 249 ईस्वी में इन्होंने रखा था, इसकी नींव रखी थी। और फिर इसका विस्तार जो है कुषाण काल में हुआ था, और पूर्ण रूप से ये जो है गुप्त काल में जाकर तैयार हुआ था धार्मिक स्तूप। धार्मिक स्तूप एक बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बनता है, जो कि आपका एक तरह का बौद्ध धार्मिक स्थल है, जो कि आपका राजा सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है, सारनाथ, सांची, कोणार्क और महाबलीपुरम। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए भाई कि भाई ये जो धार्मिक स्तूप है ना, ये आपका एक बौद्ध धार्मिक स्थल है, जो कि आपका राजा सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था मौर्य वंश में, और जो कि पूरी तरह से गुप्त काल में तैयार हुआ था। और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तृतीय बौद्ध परिषद बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक और कनिष्क। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आंसर सी जो रहेगा ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो तृतीय बौद्ध परिषद संगति का आयोजन जो है कब करवाया गया था, 250 ईसा पूर्व में करवाया गया था, सम्राट अशोक के शासन काल में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था, तो मोगलीपुत्र मोगलीपुत्र, ठीक है, मिस्तिस, सॉरी, यहाँ पे देखिए तो सब लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आपका मोग, देखिए इस अध्यक्षता देख लीजिए, इसका मोगली मोगलीपुत्र, ठीक है, तिस तिस, ये है तिस, तिस द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए जो बौद्ध धर्म का जो आपका चार मतलब संगति था, ठीक है ना, इसके बारे में जो है हम लोग बौद्ध धर्म में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे तृतीय बौद्ध धर्म जो है ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, तो इसलिए ये आपका सम्राट अशोक से भी रिलेटेड है, और आपका बौद्ध धर्म का टॉपिक से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके। दूसरा, बैरम खां उनके सबसे अच्छे सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। और तीसरा है, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता था। और नेक्स्ट है आपका, साम्राज्य के प्रांतत्व के साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी जो है पाटलिपुत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये जो बैरम खां जो है ना, ये सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षक किसका था। ठीक है, ये जो आंसर है ये आपका जो है गलत है। ठीक है, आंसर बी जो है, इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि ये जो बैरम खां है ना, ये पता है किसका संरक्षक थे, ये आपका अकबर का था। ठीक है, अकबर का संरक्षक था। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी का 3 स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त
कि वो डैश के पोते थे। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे कि भाई ये जो आपका अशोक है ना, ये आपका बिंदुसार का मतलब बेटा था। और बिंदुसार किसका बेटा था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अशोक जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्या था, मतलब पोते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। तो ये था हम लोग का मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे इसका और भी क्वेश्चन है जो कि इस क्लास जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मौर्य साम्राज्य का और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।